नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि जो लगातार राजनीतिक गलियारों में गर्माहट नज़र आ रही है। विधानसभा के चुनावों का बिगुल तो बज चुका है और बड़े बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त जम्मू में हैं और आज उनके द्वारा दृष्टिकोण पत्र यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो सामने लाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस ने अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसमें ये कहा गया था कि लगभग तीसरे चरण की 18 सीटों पर एक सहमति बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें अभी भी सामने नहीं आई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उनकी जो कुछ सीटें हैं, जो बड़ी सीटें हैं, उन पर एक सहमति सी बनती नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने जो कुछ सीटों पर जो उम्मीदवारों की घोषणा जिनकी होनी थी, अमित शाह जी के दौरे के बाद कल शाम तक संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सामने लाएगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो पेच फंसता नज़र आ रहा था रमन भल्ला के बीच, टी.एस. टोनी के बीच और नम्रता शर्मा के बीच, लेकिन कुल मिलाकर जो एक सहमति सी बनती नज़र आ रही है। रमन भल्ला सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आरएसपुरा जम्मू साउथ से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकल के आ रही है कि तरनजीत सिंह टोनी जो ये इंटरेस्टेड थे कि वो आरएसपुरा साउथ से चुनाव लड़ने के लिए उनको बाहू की टिकट मिल सकती है। अपने आप में एक बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीर निकल के आ रही थी कि टी.एस. टोनी जो एक बड़ा नाम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, उसके बाद बीडीसी के उन्होंने चुनाव भी लड़े सुचेतगढ़ की अगर बात करें, और उसके बाद कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा हुआ था और ये माना जा रहा था कि वो इंटरेस्टेड थे जम्मू साउथ और आरएसपुरा, क्योंकि वो बेल्ट है, जाट बेल्ट है, जहाँ सरदार भी हैं और खासकर अगर हम विस्थापितों की अगर बात करें तो वो एक बेल्ट थी जो टी.एस. टोनी को लग रहा था कि उन्हें सूट करेगी। लेकिन जिस तरह एक मंथन पिछले कुछ समय से खासकर सीटों के बंटवारे को लेकर निकल रहा था, अंततः सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि रमन भल्ला के नाम पर मोहर लग रही है कि वो जम्मू साउथ आरएसपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ टी.एस. टोनी अब सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि उनको अब जम्मू साउथ से जम्मू बाहू से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक बड़ा नाम श्री ताराचंद का भी आ रहा था, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और वो इंटरेस्टेड थे क्योंकि अखनूर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई थी। वो उनका नाम आ रहा था कि वो या तो चंप या फिर खोर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं वहाँ पर एक युवा चेहरा सतीश शर्मा की अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद दिवंगत मदन लाल शर्मा जी के पुत्र हैं, एक युवा चेहरा हैं और काफ़ी समय से वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ख़ासकर उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी छम्ब की तरफ डाइवर्ट कर दी थी, क्योंकि जिस तरह अखनूर एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो रिजर्व हो गई तो वो छम्ब में इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। लेकिन आपको बताते चलें कि अंततः ये सूत्रों के हवाले से ये भी कंफर्मेशन की जा रही है कि ताराचंद अब छम्ब विधानसभा चुनाव से इलेक्शन लड़ेंगे और ऐसे में आज सतीश शर्मा जो एक युवा चेहरे हैं, उनके द्वारा छम्ब में एक शक्ति प्रदर्शन किया गया, बड़ी विशाल रैली निकाली गई और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो इन चुनावों में कहीं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन ना लड़ें। वहीं अगर विजयपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी दो बड़े चेहरे नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर महेशी और एक और चेहरा जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उससे पहले पैंथर्स पार्टी का चेहरा है पटगोत्रा जी। वो इन दोनों में से किसी एक पर मोहर लग सकती है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि अंतिम चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है कल से और ऐसे में कांग्रेस आज देर शाम तक कभी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कई कई कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक से ज़्यादा नाम है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जब नाम सामने आए तो उसके बाद लगातार तीव्र प्रतिक्रिया उनके जो रेबल्स थे, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उनके द्वारा आई थी। कईयों ने पार्टी का दामन भी छोड़ा है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या
कांग्रेस में भी ये सब देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अमित शाह इस वक्त जम्मू में है। आज शाम 4 बजे तक मैनिफेस्टो निकल कर सामने आएगा और ये कहा जा रहा है कि बाहू से क्या कविंद्र गुप्ता या विक्रम रंधावा कौन कैंडिडेट होगा, उस पर आखिरी मोहर और खासकर कुछ और सीटों पर आखिरी मोहर कल लगेगी।